गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एस और IES कहाँ लगता है, यानी SES IES हम थर्ड पर्सन के साथ लगते हैं लगाते हैं। इसको एक बार हम वापस क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पर्सन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन को क्या होता है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है आई। सेकंड पर्सन अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन होता है यू। बात करते हैं थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, एनी नेम, एनी रिलेशन, एनी नेम एनी रिलेशन। जो व्यक्ति बोलता है जिसकी ज़बान से आवाज़ निकलती है, जिसकी टंग से जो खुद बोल रहा है, वो हमेशा होगा फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा होगा आई। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आए हूँ, आप बोल रहे हो तो आप आए हो, वो बोल रहा है तो वो आए हो जाएगा। नेचुरल है। आप जिससे बात करते हो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हमेशा होगा यू। क्या होगा? यू। सेकंड पर्सन हमेशा होगा यू। इसके अलावा हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, जैसे ही, शी, एनी नेम एनी रिलेशन। ही, ये लड़का वो लड़का, ये आदमी वो आदमी, ये सब थर्ड पर्सन है। ये लड़की वो लड़की, ये औरत वो औरत, ये सारे थर्ड पर्सन है। एनी नेम, किसी का भी नाम ले लो तो ये किसी का भी नाम लेते हो, चिंटू, मिंटू, रवि, सीता, गीता, XYZ, जो भी नाम लोगे आप, ये सारे के सारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। एनी रिलेशन, कोई सी भी रिलेशन की बात करोगे तो ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। माय फादर योर फादर, माय अंकल योर अंकल, माय मामा जी योर मामा जी। लगातार आप कोई सा भी रिलेटिव ले लोगे तो ये भी हो जाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि हम उसके बारे में बात करें। आप जिसके बारे में बात करोगे वो थर्ड पर्सन। याद रखना, यहाँ पे थर्ड पर्सन में जब SES की बात करी तो वो हमने सिंगल व्यक्ति लिया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देखना, उसमें मैंने थर्ड पर्सन को बिल्कुल क्लियर किया गया है। इसके अंदर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ और आगे भी क्लियर करूँगा। उसको आगे भी क्लियर होगी। जैसे कि भी हमने बात करी कि थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में SES IES लगेगा। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, एनी नेम एनी रिलेशन। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको यही जाननी है, ही, शी, एनी नेम एनी रिलेशन। इसी को नहीं समझ पाए तो थर्ड पर्सन को भी नहीं समझ पाओगे और आप पूरा सेंटेंस आप गलत कर दोगे। थर्ड पर्सन में सबसे बड़ी चीज क्या लगती है, SES या IES। थर्ड पर्सन जो काम करता है, जो थर्ड पर्सन की जिंदगी में काम शामिल है, उसमें SES और IES लगातार शामिल है। SES लगातार हर सेंटेंस में लगेगा, चाहे क्वेश्चन बनाओ तो भी लगेगा, मना कर दो तो भी लगेगा, और यस बोलो तो भी लगेगा। तो कैसे लगेगा, जैसे डू यू एक्शन है। अब जब जैसे ही अगर बात की जाए तो थर्ड पर्सन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा डज से। किससे बनेगा? डज से। अब आप बोलोगे डज से क्वेश्चन, हाँ, जैसे सेकंड पर्सन का क्वेश्चन बनाया डू से, सेकंड पर्सन का क्वेश्चन बनाया डू यू एक्शन, तो ऐसे आ जाएगा डज ही एक्शन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो बोला कि चाहे क्वेश्चन बनाओ तो भी SES लगेगा, आपने बोला मना करो तो भी SES लगेगा, और आपने बोला यस बोलो तो भी SES लगेगा। तो हाँ भाई लगेगा ना। ये देखो ES लगा हुआ, डू के अंदर ES लगा, डू के अंदर ES लग के ही तो डज हुआ है। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डू के अंदर ES लग जाता है। जब इसका क्वेश्चन बनता है तो डू के अंदर ES लग जाता है। डज ही एक्शन, क्या हो गया, डज ही एक्शन। क्या ये काम करता है? मैंने कहा हाँ ये काम करता है। यस ही एक्शन। अब देखो एक्शन में क्या हो जाएगा, S। यस ही एक्शंस, SES IES। जब जैसे ही होगा तो ये यहां पर ये लग जाएगा, यस ही एक्शंस। जब आंसर यस में होगा तो एक्शन में SES लगेगा। आंसर यस में होगा तो एक्शन में SES लगेगा। क्वेश्चन बनाते समय डू में SES लगेगा। नो ही, अब मना किया तो जैसे डू का मना किया था तो नो ही डोंट, सॉरी नो आई डोंट लगा था। ऐसे नो ही डजंट, क्योंकि डज से क्वेश्चन बना तो डज में नॉट, डू से क्वेश्चन बना तो डू में नॉट, तो नो ही डजंट
एक्शन, नो ही डजंट एक्शन, नो ही डजंट एक्शन। अब देखो, चूंकि डजंट यहां पर क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, डज से। क्वेश्चन किससे बना, डज से, और ऑलरेडी डू के अंदर ईएस है तो इसके अंदर भी ईएस है, तो यहाँ पे एक्शन एक्शन ही है, याद रखना, यहाँ पे एक्शन एक्शन ही है, क्वेश्चन के अंदर भी एक्शन एक्शन ही है। इसको एक्शन में एसईएस नहीं लगा, इसमें भी एक्शन एक्शन में एसईएस नहीं लगा, लेकिन आंसर यस में है तो एसईएस लगा। हो सकता है आपको लगता हो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, तो सब छोड़ो, सब दिमाग से निकाल दो। एक नया तरीका बताता हूं, आप इतना मान के चलो, थर्ड पर्सन का क्वेश्चन बनता है डज से। किसे बनता है, डज से। और जहां जहां पर डज दिख जाए, जहां जहां पर आपको डज नजर आ जाए, अलग से एसईएस नहीं लगेगा। जहां जहां पर डज आ जाए वहां पर अलग से एसईएस नहीं लगेगा। और डज दो जगह नजर आता है, दो जगह। एक तो जब आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आप क्वेश्चन बनाते हैं, और जब आप एक नेगेटिव आंसर देते हैं, डज ही एक्शन, नो ही डजंट, ही डजंट एक्शन, यानी जहां जहां डज आया वहां पे अलग से एसईएस नहीं लगेगा। तो अलग से एसईएस एक ही जगह लगेगा जब आंसर यस में होगा, जब आंसर यस में होगा, यस ही एक्शंस, यस ही एक्शंस। तो लगातार याद रखना, यस ही एक्शंस, यस शी एक्शंस, यस चिंटू एक्शंस, यस माय फादर एक्शंस। तो लगातार आंसर यस में होगा तभी बनेगा। अब देखो हम इससे बनाते हैं, लिसन टू न्यूज। डज ही लिसन टू न्यूज, क्या वह न्यूज सुनता है? मैंने कहा यस ही लिसन्स टू न्यूज। मना कर दिया, नो ही डज नॉट लिसन टू न्यूज, और डज नॉट को मिलाकर बोला डजंट, नो ही डजंट, नो ही डजंट लिसन्स। अब याद रखना, नो ही डजंट लिसन्स नहीं, लिसन। यानी यहां पे डज नॉट आ गया तो एक्शन एक्शन रहेगा, अब इसमें एसईएस नहीं लगेगा। नो ही डजंट लिसन टू न्यूज। अप्रिशिएट सॉन्ग, डज ही अप्रिशिएट सॉन्ग? यस ही अप्रिशिएट्स। यस का आंसर होगा तब एसईएस नजर आ रहा है आपको, सिर्फ यस का आंसर होगा, बाकी डज, जहां पे डज आ गया लगाना ही नहीं है, जहां पे डज आ गया लगाना ही नहीं है। यस के आंसर में आ गया यस ही अप्रिशिएट्स सॉन्ग, नो ही डजंट, नो ही डजंट, फिर डज आ गया डजंट अप्रिशिएट सॉन्ग। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। डज ही स्पीक हिज माइंड? यस ही स्पीक्स, यहां पे लगेगा यस ही स्पीक्स एक्शन में हिज माइंड, नो ही डजंट स्पीक हिज माइंड, यहां पे नहीं लगेगा। याद रखना, जहां जहां पे डज आ गया अलग से एसईएस नहीं लगेगा, जहां जहां पे डज आ गया अलग से एसईएस नहीं लगेगा। वॉश द क्लोथ, आप पूछा डज, अब यहां पे अपन लेते हैं रिलेशन से। डज योर मदर वॉश द क्लोथ? डज योर मदर वॉश द क्लोथ? वॉश का वॉश ही रहेगा क्योंकि एक्शन का एक्शन है, एसईएस नहीं है, एक्शन इसमें एसईएस है। जहां जहां पे फिर क्लिक करना, जहां जहां पे डज आ गया अलग से एसईएस नहीं लगेगा, और जहां जहां पे डज नहीं आया वहां पे एसईएस लगेगा, और डज एक ही जगह नहीं आएगा जब आंसर यस में हो। नहीं तो जब क्वेश्चन बनाओगे तो डज से क्वेश्चन बनेगा, मना करोगे तो डज नोट आएगा, तो यहाँ पे अलग से एसईएस नहीं लगाना है, वो डू जैसा ही बनेगा यहाँ पर। तो डज योर मदर वॉश द क्लोथ? यस माई मदर वॉशेज द क्लोथ, यस माई मदर वॉशेज द क्लोथ। यहाँ पर माई मदर के साथ वॉशेज द क्लोथ, यानी WASHES आ गया, वॉशेज द क्लोथ। नो माई मदर डजंट वॉश द क्लोथ, नो माई मदर डजंट वॉश द क्लोथ। गेट अप अर्ली, अब यहाँ पे पूछा गया डज चिंटू गेट अप अर्ली? ये एनी नेम में आ गया, एनी रिलेशन में हो गया, एनी नेम में लेते। डज चिंटू गेट अप अर्ली? मैंने कहा यस चिंटू गेट्स अप अर्ली, यस चिंटू गेट्स अप अर्ली। हाँ, गेट के अंदर एसईएस आ गया तो चिंटू गेट्स अप अर्ली। नो चिंटू डजंट गेट अप अर्ली, नो चिंटू डजंट गेट अप अर्ली। यानी जहां जहां पे डज आ रहा है वहां पे अलग से एसईएस नहीं लग रहा है, और डज नहीं आ रहा है वहां पे एसईएस लग रहा है। और जहां डज कहां नहीं लग रहा है, जब आंसर यस में हो रहा है तो नहीं लग रहा है। मॉप द फ्लोर, डज शी मॉप द फ्लोर? यस शी मॉप्स the floor, no she doesn't mop the floor. Bring vegetable, does he bring vegetable? Yes he brings vegetable, yes he brings vegetable. No he doesn't, फिर doesn't आ गया,
तो अलग से एस नहीं लगाऊंगा। नो ही डजंट ब्रिंग वेजिटेबल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, डजंट ब्रिंग वेजिटेबल। आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको समझोगे बस। चूंकि ये मैं एक तरह से ऑफलाइन क्लास नहीं है तो मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। ऑफलाइन क्लास में क्या, अगर आप मेरे सामने होते तो मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है, मेरी 1.5 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की 2 आवर्स की क्लास होती है, जिसको मैं सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म करता हूँ। कारण आधे घंटे से भी कम में ख़त्म करता हूँ, कारण क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पाता हूँ। वहाँ पर मैं आपसे लगातार बुलवाता हूँ, आपस में कन्वर्सेशन होता है, तब जाके इंप्रूवमेंट होता है। ये आपको अपने बूते पे करना पड़ेगा, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं तो आप कितनों की भी वीडियो देख लें, नॉलेज गेट कर ले, लेकिन कोई मतलब नहीं आएगा। स्पोकन नहीं आएगी। स्पोकन के लिए अगर आपको स्पोकन चाहिए तो ये आपको थोड़ा सा पागलपन करना ही पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, खुद की टंग से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको बार बार कि आपको इसको जोर जोर से बोल के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोले क्या बच्चों वाली बातें बता रहा है यार, ये बेकार नहीं, बेकार वाली बात नहीं। मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ, स्पोकन पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, लगातार ध्यान रखना, जब तक आप अपनी टंग से नहीं बोलोगे तब तक कोई मतलब नहीं आएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बॉटम ऑफ द कॉपी हमेशा दिया, तो आज भी एक बॉटम ऑफ द कॉपी देता हूं। इट डज हैपन, इट डज हैपन, या आप कह सकते हो इट, HAPPENS, इट हैपन्स। या तो हम बोलेंगे इट डज हैपन, या बोलेंगे इट हैपन्स। जैसे एक बच्चा चलते चलते गिर गया और हमने उसको उठाया और रोने लग गया, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं बेटा, होता है, देख चींटी मर गई। हम उसको चुप करने की कोशिश करते, कोई बात नहीं, हो गया, इट डज हैपन। चिंटू टेस्ट में उसके कम मार्क्स आए, उदास बैठा था, मैंने कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करना, होता है, इट डज हैपन, इट डज हैपन। या बोला इट हैपन्स, होता है। ये छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती है, इसके लिए आप बोल सकते हैं इट हैपन्स। देखो, मैंने कहा प्रैक्टिस के लिए आपको जोर से बोलना जरूरी है। आप जोर से बोलते नहीं हो, आपको बोलना पड़ेगा, इससे मस्त। हाँ, मैं जानता हूं इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा, और मुझे मालूम है अभी इतना बताने के बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। होता है, ऐसा होता है, इट डज हैपन, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे मस्त। थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो याद रखिए, आपको इनको भी समझना है, इनको भी अपनी रूटीन लाइफ में काम में लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछें। आपको क्लास पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। और एनी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।